नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूज फॉर नेशन के न्यूज रूम में और यहां से हम लेकर के आए हैं आज के दिन भर की क्या है बड़ी खबरें और उस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी रिपोर्टर्स से, अपने डेस्क के लोगों से। जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ बिहार से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और किन खबरों ने सुर्खियों में जो है वो जगह बनाई है। तो सबसे पहले आते हैं, शुरुआत करते हैं विवेकानंद के पास में। विवेकानंद जी, ममता बनर्जी का जो के बंगाल में जिस तरीके का ड्रामा चल रहा है, मतलब पिछले लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, नीतीश कुमार ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो लोगों से की बात सुन रहे थे और जब सवाल पूछे गए मीडिया की तरफ से, तो उनकी बात से क्या लगा? वो क्या बिल्कुल ममता के खिलाफ नजर आए या बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड जैसा अमूमन रखते हैं ऐसे मामलों पे, उस स्टैंड पे वो कायम रहे? बिल्कुल, आज नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी जो कर रही है वो उसका जवाब वही दे सकती है, सीबीआई जो कर रहा है सीबीआई भी जवाब दे सकता है। तो कह सकते हैं कि मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया है, हार्ड नहीं हुआ है। खास करके ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो कर रही है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि अब चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा अगले 1 महीने तक इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह की पॉलिटिकल स्टंट जो है वो सामने दिखेंगे। उसी पॉलिटिकल स्टंट का एक यह भी नमूना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। हाल के दिनों में अभी अब तो चुनाव में मार्च महीने में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो उसके पहले तक इस तरह की घटनाएं होंगी, पूरे देश में घटनाएं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की तो बात तो छोड़ दीजिए, बिहार में भी कुछ इसी तरह के पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हालांकि नाम नहीं लिया उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले जिस तरह से लाठी चलवाई गई, पुलिस को उकसाया गया, पुलिस को उकसा करके पुलिस को जब उपद्रवियों ने, जब हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, तब जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें से कुछ नेताओं को चोट लगी है और वो लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी आज उन्होंने वार किया, बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो है पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं और इस तरह के स्टंट जो है वो आगे भी देखने को मिलेंगे। वहीं उन्होंने डीजीपी को कहा कि आप खास करके 1 महीना तक आप इन चीज़ों पर पुलिस को कहिए कि थोड़ा नॉर्मल रहे। कुछ लोग पुलिस को उकसाने की कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस को संयम बरतना चाहिए, पुलिस को संयम बरत करके काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक जो पॉलिटिकल ड्रामे हो रहे हैं उस पर खुलकर के बातें कही। लेकिन ममता बनर्जी का न तो उन्होंने पक्ष लिया और न तो उनका विरोध किया। राहुल गांधी को लेकर के भी क्या कुछ आज कल रैली थी उनकी, बिहार को लेकर बहुत कुछ कहा उन्होंने। तो नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उस पर रिएक्शन क्या था? क्या राहुल गांधी ने जो बातें की, जो आरोप लगा नीतीश कुमार पर, उसका उन्होंने चुन के जवाब दिया या बिल्कुल उस पर भी बचते नजर आए? देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने खुलकर कहा कि वे भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं, बिहार में शायद वे अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, लिहाजा भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला करके चाह रहे हैं कुछ सीट वे जीत जाए, लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे देंगे, तो इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी वायदे हैं, हकीकत में यह कुछ होने वाला नहीं है। जब वे सांसद है, बतौर सांसद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 साल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी उन्होंने आवाज़ उठाया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने, उस समय की तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने तो ध्यान नहीं दिया। अब जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, हालांकि दर्जा नहीं मिला, लेकिन अब वे इसको भुनाना चाहते हैं और इसी कड़ी में सिर्फ और सिर्फ उनका चुनावी स्टंट है, बल्कि हकीकत से इसको कोई लेना देना। तो बिल्कुल राहुल गांधी की रैली पे जो है वो नीतीश कुमार ने कहा है कि बस चुनाव के लिए उनके जो वादे हैं वो सामने आए। अमरजीत सर हमारे साथ हैं। सर, आज की बात करें तो आज दिन भर नेशनल लेवल पर देखें तो मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई कल होगी इस मामले पे। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में आज क्या कुछ हुआ, किस तरीके से? क्योंकि नीतीश कुमार ने बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है, बहुत खुल के नहीं आया और कहा कि 1 महीने तक ऐसा चलता रहेगा। तो अगर बात करें ओवरऑल, तो आज नेशनल सिनेरियो में बात करें तो ममता वर्सेस मोदी में क्या कुछ रहा? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष जो है, यूनाइटेड विपक्ष, उसका चेहरा हम बने।
क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई है, और जितने सर्वे आए हैं हाल के दिनों में, उन्होंने ये सर्वे में दिखाया है कि बंगाल की भी जनता प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी को चाहती है, ममता बनर्जी से ज़्यादा चाहती है। तो ममता को डर है कि कहीं ऐसी हवा चली तो हमारे यहाँ भी स्थिति खराब होगी, तो अपने बंगाल के लोगों को दिखाना चाहती है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर के रेस में हैं। और कल शाम 6 बजे से जो ड्रामा शुरू हुआ तो कहीं न कहीं वोट के लिए हुआ, अपने जो मतदाता हैं पश्चिम बंगाल को उनको मैसेज देने के लिए हुआ कि ममता बनर्जी डरती नहीं है। लेकिन रोहित, सबसे बड़ा सवाल इसमें पीछे छूट गया कि आखिर भ्रष्टाचार का क्या होगा। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं या जिन पे आरोप है उस पर जांच करेगी सीबीआई या नहीं करेगी, उसको रोक दिया जाएगा। आपको याद होगा बिहार में भी इस तरह का मामला आया था, जब लालू यादव कोई गिरफ्तारी की बात हुई थी, या यूएन विश्वास जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जब बिहार पुलिस और बिहार कमिश्नर ने इसमें कोई कार्रवाई करने से हाथ खड़े कर दिए तो उसने सेना की मांग कर दी, दानापुर रेजिमेंट को पत्र लिख करके कि हमें सेना चाहिए। तो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले बिहार में हो चुका। बिहार के लोग इसके गवाह हैं। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के नागेंद्र राय, उन्होंने भी आदेश दिया था कि अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो फिर हम सेना को बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन इतने सालों बाद पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई नहीं करेगी तो कौन एजेंसी करेगी? अगर आपकी अपनी पुलिस ही जांच करेगी तो वही हाल होगा जो राजीव कुमार के साथ हुआ। लंबे समय से वो एसआईटी के गठन किया था ममता बनर्जी ने, उसके हेड थे, उसके बाद कोलकाता का कमिश्नर बना दिया गया। सीबीआई जब पूछताछ के लिए जाती है तो ड्रामा हो जाता है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई पुलिस कमिश्नर, डीजीपी नहीं है राजीव कुमार, एक कोलकाता शहर के पुलिस कमिश्नर है, उसके आवास पे सीएम पहुंच जाए और फिर वहीं से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। तो हमें बड़ा जो टारगेट है उस पर लक्ष्य करके रखना पड़ेगा। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो लोग इसकी दुहाई दे रहे हैं, तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार किया उसको उसकी छूट मिलनी चाहिए? फिर कौन एजेंसी इसकी जांच करेगी? तो ये बड़ा सवाल है। और तमाम जो देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनके सामने यक्ष प्रश्न यही है कि अगर यही हाल रहा तो कल होकर बिहार सीबीआई आएगी जांच करने, अगर दूसरी सरकार होगी वो मना कर देगी, आंध्र प्रदेश में जाएगी मना कर देगी। तो ये बड़ा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने तो बिल्कुल सवाल बड़ा है और इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। गणेश के पास पहुंचते हैं। गणेश, आज बिहार बंद है और असर भी दिखा, मतलब पटना की सड़कों की अगर बात करें, बिहार भर से जो तस्वीरें आई न्यूज़ नेशन के पास, उसमें तो ये दिख रहा था कि जो लोग हैं मतलब वो सड़कों पर हैं। आरजेडी भी समर्थन में आई, कांग्रेस भी थी। दिखा नज़ारा क्या? सुबह से आप पटना की सड़कों पे हैं। पटना की बात करें तो किस तरीके से जो बिहार बंद है तो किस तरीके से निकल के सामने आया? क्या लगता है जिन मुद्दों को लेकर बिहार बंद कॉल किया गया था उस चीज़ पर जो विपक्ष है वो कम से कम खड़ा उतरा है? रोहित, दो चीज़ें। एक तो अगर बिहार बंद की बात करें तो राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ बिहार बंद का असर कुछ देर के लिए सड़कों पे दिख रहा था। जब तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनकी जब टुकड़ी सड़कों पे उतर रही थी तो थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित होते हुए दिखा। हालांकि पटना से बाहर कई जगहों पे इसका व्यापक असर पड़ा, लेकिन पटना के जो मेन मुख्य चौराहा है, जैसे इनकम टैक्स चौराहे पे जब दोपहर में जब रालोसपा सहित आरजेडी और जो दूसरी गठबंधन की जो पार्टियां वो जब सड़कों पे उतरी तो उन्होंने पहले जो बंद था वो पता नहीं चल रहा था, लोग आ रहे थे, आसानी से जा रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स चौराहे को जिस तरीके से जाम कर दिया गया और बलपूर्वक बंद किया गया, उस समय जो तमाम जो गाड़ियाँ चल रही थी उन्हें जो लाठी डंडे के सहारा लेके रोका गया था। गाड़ियों के आगे जो नेता थे वो खड़े हो गए थे और वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा जो बंद है वो जनता की समस्या को लेके है, शिक्षा की सुधार की मांग को लेके, क्योंकि शिक्षा की सुधार की मांग को लेके उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पे उतरे थे, उन पे लाठी चलाया गया था। तो हालांकि यह लाठी चार्ज के खिलाफ में बंद बुलाया गया था, लेकिन जिस तरीके से बंद आज कराया गया, अमूमन बिहार बंद में या जब भी बंद होता है किसी भी पार्टी का बंद हो तो बंद का मतलब होता है कि तमाम जो चीज़ें बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, व्यवसायी प्रकार जो प्रतिष्ठान है वो बंद हो जाते हैं, यातायात प्रभावित हो जाता है। पटना में रेल या दूसरे यातायात तो नहीं दिखे बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ जगहों पे जो गाड़ियां हैं सड़कों पे रोक दी गई, एक दो जगह सुबह में आगजनी भी कर दिया गया जो आरजेडी है, रालोसपा है उनके द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बंद किया गया या फिर इसके पहले जो उपेंद्र कुशवाहा खुद जिस आक्रोश मार्च को लेके निकले हुए थे शिक्षा में सुधार को लेके, उस दिन का नज़ारा आज का नज़ारा कमोबेश सेम लग रहा था कि जो डगबगना चौराहे पर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, वो वाटर कैनन का प्रयास किया गया, फिर उस समय वो आगे बढ़े, फिर जाके लाठीचार्ज चालू हुआ। आज जिस तरीके से पुलिस, हालांकि एक दो जगह पुलिस के साथ आज भी झड़प हुआ, आज उनके जो रालोसपा के कार्यकर्ता थे नाराज थे, गुस्से में थे कि उनके नेता को चोट लगी हुई थी, बिहार बंद था, सभी लोग पहुंचे थे। आज जो मुद्दा था वो ये था कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर लाठी चली, सरकार जिम्मेवार, यानी आज के पूरे बंद में केवल और केवल नीतीश कुमार के ऊपर टारगेट किया गया,
केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर टारगेट किया गया। तो यह बताने का प्रयास किया जाए कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो अगर किसी मांग को लेकर या सरकार के खिलाफ अगर कोई धरना प्रदर्शन या कोई आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं तो उस पर सरकार उनसे घबरा जाती है और उन्हें दबाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए इस तरीके का पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कराया जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो तमाम आरजेडी या दूसरे जो गठबंधन की पार्टियां, उन्होंने कहा कि साजिश किया गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जब बिहार की सरकार नीतीश कुमार की जब सरकार है और जब वो केंद्र में सरकार थे तब भी सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार की नीतियों का खिलाफत करते रहे, और अब जब विरोध में ही बैठे हुए हैं तो वो अपनी पुरानी मांगों को फिर से मुख्यमंत्री के सामने ले जाना चाह रहे थे। गवर्नर से मिलने की बात उनकी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। और पुलिस के द्वारा अब विपक्षी पार्टियों का यह कहना या रालोसपा के नेताओं का यह कहना है कि उनके नेता के ऊपर जान से मरवाने की जो साजिश रची गई थी, क्योंकि उनके एक और नेता हैं जगदेव बाबू, उनकी लोग बात करते थे कि उनकी जिस तरीके से हत्या करा दी गई, अब उपेंद्र कुशवाहा की हत्या की साजिश सरकार अपने सिस्टम के माध्यम से कर रही थी। तो बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बिहार बंद था और बिहार बंद का मिला जुला असर, जैसा गणेश बता रहे हैं कि देखने को मिला। हम राकेश के पास पहुंचते हैं। राकेश, ट्विटर पे अभी आज दिन भर बहुत चीज़ें चली हैं, मतलब लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, वो तमाम जो लोग हैं वो बहुत आक्रामक नजर आए। लालू यादव का मैसेज क्या है जो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से? लालू यादव ने ममता बनर्जी जो बंगाल का जो प्रकरण है उसको लेकर लालू यादव ने ट्वीट किया है कि देश का आम आवाम भाजपा और उसकी गठबंधन सहयोगी पक्षपाती सीबीआई के खिलाफ है। हम ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हैं। तानाशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा। इस तरीके का एक लालू प्रसाद यादव ने, आप यूँ कहें कि मोदी जी और सीबीआई पे उन्होंने सवाल खड़े किए। तेजस्वी का भी कुछ ट्वीट है? दरअसल लालू यादव ने तेजस्वी के ट्वीट को ही रिट्वीट करते हुए कुछ लिखा था। सबसे पहले सवाल तेजस्वी नहीं उठाए थे जी कि बीते कुछ महीनों में सीबीआई पर बीजेपी दफ्तर के दबाव में लिए गए राजनीतिक निर्णयों के कारण राज्य सरकारों को ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। अब यूँ कहें कि जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं या विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार पे आरोप लगाते हैं कि ये जो बड़े बड़े सरकारी संस्थान हैं वो सीबीआई हो, आईडी हो, ये सभी मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। तो उसी को लेके तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर है यहाँ पे, अगर संभव हो तो दिखाइए कि क्या है। क्योंकि आज बिहार बंद था या बंदी थी तो उसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने एक तस्वीर पोस्ट की है। घायल हैं, आप देख ही रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि आप सभी के सहयोग से बिहार में गरीब बच्चों की शिक्षा का विषय आज प्रदेश भर के गांवों, टोलों, मोहल्लों, शहरों, सड़कों, गलियों और चौक चौराहों सहित जन जन के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। आप ये कह सकते हैं कि इनका इस पोस्ट से इनका ये मानना है कि इनकी बंदी आज सफल है। तो बिल्कुल बंदी सफल दिखाने की कोशिश हुई है। शिक्षा सुधार, जन जन का अधिकार, पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार, ऐसा कुछ हैशटैग है इनका। कीर्ति का पहुँचने, कीर्ति जहानाबाद की भी एक खबर है जहाँ एक शोरूम में आग लग जाती है। जिले की बात करें तो क्या बड़ी खबर रही आज दिन भर की? जिले की तरफ अगर हम लोग करते हैं तो आज हादसों का सोमवार रहा है, ये हम कह सकते हैं। कई सारे हादसों की खबरें आई हैं। एक जहानाबाद में भी एक हीरो के शोरूम में, गोदाम में आग लगा दी गई थी। सबसे पहली खबर भागलपुर से आई थी, जहां बीती रात 8 घरों में आग लग गई थी और इस अगजनी में 4 मासूम बच्चे झुलस कर मर गए थे। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था। अगला नालंदा से आया था, जहां पर खाई में बस पलट गई थी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा आ गया था। स्थानीय लोग पुलिस पे पथराव भी करने लगे थे और हमें जहां तक जानकारी मिली थी कि इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। लोगों में बहुत आक्रोश था इस चीज़ को लेकर के और करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे। फिर अगला हादसा मुजफ्फरपुर से आया था, जहां पर 3 युवक की मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 3 युवक की मौत हो गई थी दर्दनाक हादसे में। तो मिला जुला के अगर जिलों की खबरों की हम बात करें तो आज हादसों का सोमवार हम कह सकते हैं कि आज काफ़ी सारे हादसों की खबर आई थी और मोटा मोटी जिले में आज यही तो बिल्कुल। तो आज हादसे का सोमवार रहा है। बिहार भर में कई घटनाएं कीर्ति बता रही हैं कि सामने आई हैं। ट्विटरबाजी भी खूब हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर सामने आई है, उन्होंने अपने बंद को सफल बताया है। तो ममता वर्सेस सीबीआई के मामले में भी पॉलिटिक्स खूब हो रही है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी, कल क्या कुछ होता है।
जाहिर तौर पर बिहार से लेकर के देश के स्तर पर हम ये बात की कोशिश रहेगी कि आप तक हर वो खबर पहुंचे जो ज़रूरी हो, क्योंकि न्यूज़ फॉर नेशन हर बार यही कोशिश करता है कि आपके पास बेबाकी से खबरें पहुंचे और सिर्फ वही खबरें पहुंचे जो हकीकत में आपसे सरोकार रखती हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको आगे मतलब आज हम क्लोज करें, लेकिन कल फिर से यानी कि कल शाम 5 बजे फिर जुड़िए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम लाइव में। कोशिश ये होगी कि आपको हम बिहार की जो बड़ी खबरें हैं वो दिखाते रहें।